नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है। दोस्तों, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को समझने के लिए आपको थोड़ी सी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब कोई महिला ओवल्यूशन करती है, मतलब किसी महिला को मैच्योर ओवल्यूशन होता है, तो ओवा जो होता है, मतलब ऐसे समझें, अंडा जो होता है मैच्योर होने के बाद वो निकलता है ओवरी से। कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब क्या है? फैलोपियन ट्यूब है जो ओवरी को, मतलब अंडाशय को यूट्रस से जोड़ती है। ठीक है, वो अंडा जो है मैच्योर होके जब निकलता है तो आता है फैलोपियन ट्यूब में। उसकी मेल स्पर्म से मुलाकात फैलोपियन ट्यूब में होती है और दोनों का फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है। मतलब कि अंडा जो है स्पर्म से फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, या ऐसा कहें कि कंजप्शन के बाद 7 से 14 दिन के अंदर वो जो है, जो एम्ब्रियो होता है, वो फैलोपियन ट्यूब से निकल के आता है, यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होता है। एम्ब्रियो जब जो है फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होता है, जब भी अटैच होता है उसी टाइम पे लगभग ऑलमोस्ट 25% प्रेगनेंसी केसेज में अटैच होने के टाइम पे, मतलब वो एम्ब्रियो जब यूट्रस की वाल से अटैच होता है या जुड़ता है, उस टाइम पे लगभग 25% महिलाओं में हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। उसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मतलब कि वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, मतलब कि यूट्रस के वाल से जुड़ रहा है। उस समय जो ब्लीडिंग होती है या जो है स्पॉटिंग होती है, उसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। दोस्तों, यह जो है पीरियड के जो डेट होते हैं, कई बार उसके आसपास होता है, तो कई लोगों को पीरियड, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड आने का भ्रम पैदा होता है। दोस्तों, यह पीरियड के आसपास क्यों होता है ये हम आपको बता देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, किसी भी महिला को ओवल्यूशन, मतलब अंडे जो है, पीरियड का जो पहला दिन होता है, मान लीजिए एक तारीख को पीरियड आया, तो लगभग 11, 12, 13 या 14 तारीख को उसको ओवल्यूशन हो सकता है। मतलब कि अंडे निकल सकते हैं, मैच्योर अंडे ओवरी से निकल सकते हैं। कौन से दिन? लगभग पीरियड का जो पहला दिन होता है उससे काउंट करना शुरू करेंगे तो 11वें, 12वें, 13वें दिन। इस पर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, उसको आप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जाके आप देख लीजिएगा। तो ओवल्यूशन कब होता है? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन हो सकता है। तो जब ओवल्यूशन होता है और अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में आया और जो है उसी टाइम स्पर्म ने एंट्री की और दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? फैलोपियन ट्यूब में। तो वहाँ पे मान लीजिए कि 14वें दिन फर्टिलाइजेशन की या कंजप्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है? कंजप्शन के 7 से 14 दिन के बाद। मतलब कि वहाँ से एम्ब्रियो, ओवा और स्पर्म के मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बना, वो 7 से 14 दिन बाद यूट्रस में आएगा। तो हो सकता है कि 14वें दिन, पीरियड के 14वें दिन कंजप्शन हुआ और उसको वहाँ से आने में 10 या 12 दिन लग गए। तो मतलब 14 तारीख को कंजप्शन हुआ और उसको आने में 10 से 12 दिन हो गए, और आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डेट 28 को है, तो 14, 10, 24 हो गए। अगर ये कहीं 12, 13 दिन बाद हुआ, जैसा कि बताया जाता है कि 7 से 14 दिन बाद फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो निकल के यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होता है, तो कहीं अगर ये 14 दिन बाद हुआ और 14वें दिन जो है कंजप्शन हो रहा है, तो लगभग आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के डेट के आसपास हो सकता है 28वें दिन या 29वें दिन, या हो सकता है 27वें दिन ही थोड़ी सी आपको हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे। तो कई लोग जो है सोचते हैं कि उनके पीरियड में कोई प्रॉब्लम है, कई महिलाएं सोचती हैं कि उनके पीरियड में कोई प्रॉब्लम है और अब की बार कम ब्लीडिंग आई है। लेकिन दोस्तों, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आता है उसकी ब्लीडिंग में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में काफ़ी अंतर होता है। दोस्तों, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हल्की हो सकती है और इसमें ताज़ा ब्लड आता है जब भी आता है, और वो जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड से काफ़ी कम मात्रा में आता है। कई बार तो स्पॉटिंग सिर्फ होती है, मतलब एक आध बूंद ब्लड दिखाई देता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो है
इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड वाला जो डेट होता है उसके 1-2 दिन 3 दिन बाद आ सकता है। कुछ केसेज में तो कहा जाता है कि ये 8 हफ्ते तक, 8 हफ्ते के ड्यूरेशन में, मतलब 2 महीने के ड्यूरेशन में कभी भी आ सकता है। लेकिन आप ये मान के चलें कि ये पीरियड के आसपास ही होता है। तो कुछ केस में होता है कि महिलाएं, जैसे पीरियड किसी का स्किप हुआ, मान लीजिए 28 को डेट है, स्किप हुआ, 29 को उसने प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो हो सकता है उसका प्रेगनेंसी नेगेटिव आए, क्योंकि इम्प्लांटेशन अभी हुआ नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। और इसके बाद उसको स्पॉटिंग होती है, हल्की ब्लीडिंग आती है, तो उनको भ्रम पैदा होता है कि मेरा जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया है या कंटिन्यू है। तो दोस्तों ये हो गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। और दोस्तों ये एकदम से नॉर्मल है, इसमें ना प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही जो फीमेल है जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है ना उस पर कोई फर्क पड़ता है। ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यह लगभग 25 से 26-27% प्रेगनेंसी वाले केस में ये होता है। तो इससे दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं, हाँ इसको पहचानने की ज़रूरत है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें जो है बहुत ही हल्की ब्लीडिंग आती है या कई बार सिर्फ स्पॉटिंग होती है और ताज़ा ब्लड आता है। तो दोस्तों ये हो गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो है जो भी क्वेश्चन हो लिखें, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोज़ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसी के साथ इसको ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।